बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर इस समय सियासत तेज है। महाराष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ शिकायत भी की गई है। शिवाजी महाराज पर विवादित टिप्पणी का आरोप छत्रपति संभाजीनगर में दर्ज करवाई गई है शिकायत। मराठा संगठन ने दर्ज करवाई है शिकायत। कई संगठन ने बाबा बागेश्वर से माफी की मांग भी की। बयान पर उठे विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई दी। मेरा इरादा अपमान करना नहीं है, वीरता बताना था, ये सफाई में कहा है बाबा बागेश्वर ने। उन्होंने कहा जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उनका इरादा अपमान करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वीरता बताना था, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि ये पूरा मामला अब थाने तक जा पहुंचा। तो देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र पहुंचे हैं बाबा अपने बयानों को लेकर वैसे भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब जो नया बयान दिया है, इस वजह से अब विवादों में घिर चुके हैं धीरेन्द्र शास्त्री। उन्होंने हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर सफाई भी दी और ये भी कहा कैमरे के सामने कि उनका इरादा अपमान करना बिल्कुल भी नहीं था। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर जिस तरह से देखिए बवाल मच चुका है महाराष्ट्र में, और अब इस बयान के बाद महाराष्ट्र ने जिस तरह से शिकायत भी दर्ज कराई है। हालांकि बाबा कह रहे हैं कि उनका इरादा बिल्कुल भी अपमान करना नहीं था, बल्कि उनकी वीरता को दिखाना था। लेकिन अब महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजीनगर में जिस तरह से मामला जा पहुंचा है, शिकायत दर्ज कराई गई है। तो बाबा के बयान पर घमासान मचा हुआ है। और चलिए अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जो बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवाजी महाराज को लेकर बयान दिया। वही बयान के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने आरोप लगाया है कि बाबा बागेश्वर ने शिवाजी महाराज को लेकर जो दावा किया वो उनका अपमान है। तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि शिवाजी महाराज ने अपना मुकुट जो है समर्थ रामदास महाराज के चरणों में रखा था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा ठीक है, हमें स्वीकार है, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे, आप हमारे कौन हो? बोले हम आपके शिष्य हैं। तो वो हम कौन हैं? बोले आप गुरु हो। तो बोले शिष्य का कर्तव्य क्या है? बोले जो गुरु आज्ञा करे वो शिष्य का कर्तव्य है। तो स्वामी समर्थ रामदास जी ने मुकुट उठाया और उनके सिर पर रखा, बोले आज से मेरा राज्य है, मैं चलाऊंगा, पर आज्ञा तुम्हें है, तुम्हें संचालन करना है। जो बागेश्वर धाम कौन सा शास्त्री फास्त्री जो भी कुछ है, ये अपने आप को भगवान समझने लग रहा है। भारत के पंतप्रधान अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते कहते अभी इस प्रकार से बकवास बात करने वाले भी बहुत सारे लोग ये सामने आने लग गए हैं। मगर बहरहाल छत्रपति शिवाजी महाराज की इतिहास के साथ तोड़ मड़ोड़ करते हुए उनको मनुवाद के साथ जोड़ने का एक घिनौना प्रयास इस शास्त्री ने, अपने आप को शास्त्री कहने वाले एक अशास्त्रीय आदमी ने ये कही है। शास्त्र कहता है कि क्रोनोलॉजिकली वो तो ऐतिहासिक तथ्य के साथ बोलो, विकृति के साथ उन्होंने जो बात की है वो उनकी बात नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय धोरण है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की बदनामी करे, उनकी अवहेलना करे, और उस एजेंडे के साथ ही उन्होंने अपनी बात को रखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पर कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं, नितिन गडकरी जी बयान देने के लिए तैयार नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसके बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। तो वहीं बाबा बागेश्वर के बयान के बाद हंगामा मच गया है। नागपुर में आपको बता दे तिल्ले कुणबी समाज ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। तो वहीं पुणे में अखंड मराठा समाज और सर्वपक्षीय शिवप्रेमी संगठन ने भी बाबा बागेश्वर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस वक्त दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नागपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से लोगों में गुस्सा है, नारेबाजी की जा रही है। नागपुर में प्रदर्शन लोगों ने किया है बाबा के खिलाफ। तो वहीं पुणे में भी आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध किया गया। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और इसका विरोध किया।